गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे दादू जेठू लक्ष्मी पूजा की शॉपिंग करने, ठीक है। और इस बार मेरे साथ सुमन जी भी आए हैं और ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट है। अभी घर जाएंगे, शॉपिंग पूरा सजा कर कल सुबह चल जाएंगे मम्मी के वहाँ पे। दोनों लक्ष्मी की पूजा होगी, मेरी लक्ष्मी और मम्मी की घर वाली लक्ष्मी, दोनों लक्ष्मी की पूजा होगी। यहाँ पर आपको 2 बैग दिख रहे हैं। इसमें है सारे पूजा के ही सामान, मतलब सुपारी, हल्दी की गांठ और भी जो कुछ चाहिए होता है। और इसमें भी कई सारा सामान है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वाली जो बैग है, इसके अंदर में क्या क्या है। सबसे पहले मैं ये दिखाऊं, ये सूती वस्त्र है, सूती की साड़ी है। और इस तरह की साड़ी माँ लक्ष्मी को दूंगी मैं इस साल। तो पूजा के टाइम में ये माँ लक्ष्मी को चढ़ेगा, उसके बाद पंडित जी लेकर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, ये वाली जो है ये धान है। और ये डंडिया जो देख रहे हैं, इसको तीर काठी बोलते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी की मूर्ति के चारों तरफ ये लगा हुआ रहता है। इसमें गेंदे के फूलों की माला है, बहुत सारे। इसके अंदर में कमल का फूल है और बेलपत्र रखा हुआ है और दूर्वा है, घास जो होती है। ये दही, वो उसमें दूध, दही, शक्कर, घी और मधु का एक पंचामृत बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं कोजागर। तो इसमें वही दही है। यहाँ पे चावल है, अम्बे मोहर की चावल है भोग के लिए। मूंग की दाल है खिचड़ी बनने के लिए। चावल और भी कई ज़्यादा है। यहाँ पे गंगा जल है, ये गंगा जल रखा गया है। इसके बिना भगवान जी की पूजा जो है, पंडित जी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। पूजा की शुरुआत इसी से होगी। इसमें भी वही पूजा के ही सामान है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर है। और हम लोग जो शंख की चूड़ी पहनते हैं बंगाल में, उसको शाखा बोलते हैं। ये देखिए सिंदूर है। फिर इसके अंदर में छोटा वाला मिरर है, माँ लक्ष्मी दर्शन करेंगी श्रृंगार के बाद अपना। इसके बाद इसमें माँ लक्ष्मी की कंघी रखी हुई है, इनके खूबसूरत बालों का श्रृंगार होगा इससे। और ये सारी चीज़ें मैं डबल डबल दो लाई हूँ। इसमें है मधु, तो एक और कंघी है, क्योंकि मम्मी के वहाँ वाली देवता जो है उनका भी है। इसको बोलते हैं नोआ, लोहे की चूड़ी होती है। इस तरह से माँ लक्ष्मी के पूजा की कई सारी चीज़ें इसके अंदर में रखी हुई है। ये वाला जो है इसके अंदर में है, बहुत सारा है। ओके, तो इसका डिटेल मैं दे नहीं रही हूँ। अच्छा, इसमें है पंडित जी का गमछा, बड़ा वाला लाई हूँ मैं। और यहाँ पे फल वगैरह है, जितने भी फल चाहिए होंगे पूजा के लिए वो सब है, ठीक है। सारे फल यहाँ पर है। इसमें मिठाई है,
यहाँ पे घी है। तो इस तरह से कल बिल्कुल जमकर माँ लक्ष्मी के पूजा के लिए हम लोगों ने शॉपिंग की और दोनों लक्ष्मियों की पूजा होगी आज मम्मी के घर पे। तो गाइस मैंने क्या किया है, इस तरह का कपड़ा लिया है और ये इस साल मेरी घर की जो लक्ष्मी माँ है, ये वाली जिनको आप लोग देखते हो, तो ये दूसरे एक साड़ी में रहती है। अभी ये इनका न्यू साड़ी होगा, तो ये साड़ी पहनाऊंगी मैं इनको। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिष्ठित देवी है उधर रखी हुई है, ये ग्रीन में है, तो इनका भी मैं चेंज करवाऊंगी। और इस तरह से सारा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, तो 1 बाय 1 मैं एक एक करके सारा सामान समेट रही हूँ। और इस तरह से हो रही है हमारी प्रिपरेशन कोजागरी लक्ष्मी पूजा की। अच्छा, आप लोगों में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा था मुझसे कि यहाँ पर मम्मी के घर में आके मैं ये पूजा क्यों करती हूँ। अपने घर में सारे पूजा करती हूँ, लेकिन ये पूजा मम्मी के घर में आके क्यों करती हूँ। ये पूजा विशेष होती है और इसको स्पेशली बंगाल में और बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया क्यों जाता है। घर संसार में जो पति पत्नी का बंधन है और सांसारिक सुख समृद्धि है, इसकी वृद्धि करने के लिए कोजागरी लक्ष्मी माँ नारायण जी के साथ पूजित होती है इसी दिन पूर्णिमा के दिन। तो कोजागरी मतलब रात भर आप इनके साथ जगे रहोगे, ठीक है। और यहाँ पर करने का क्या रीज़न है कि पहले साल जब मेरी शादी हुई थी 2019 में, तो तब मैंने अपने घर में ही किया था, मैंने और सुमन जी ने। तो जब पूजा कंप्लीट हो गई थी जिस दिन, तो रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आया। करीब तब सुबह होने वाली थी, 4:30-5 बज रहे थे, कि मम्मी के यहाँ पर जो देवी मूर्ति है वो मेरे वहाँ खुद से चल के आई है ऑटो में। उनको पहुँचाने वाला भी कोई नहीं था, वो खुद से ऑटो में चलकर जहाँ पर मेरी पूजा हुई है, अरेंजमेंट है, वहाँ आकर बैठी हुई है। ना उनके साथ में कोई है ना कुछ। तो इस तरह का सपना आने के बाद मैंने तुरंत पंडित जी को कॉल किया, जो हमारे पंडित जी है, और उनसे पूछा कि इस तरह का सपना आया है तो ये क्या है, इस तरह का सपना आना क्या सही है या कुछ गलत निर्देश मुझे दे रही है विधि, क्या बात है। तो पंडित जी ने इमीडिएटली कहा कि या तो तुम अपने घर की लक्ष्मी को लेकर उनके वहाँ जाकर दोनों लक्ष्मी की पूजा होगी, या फिर उनसे कहो, तुम्हारे मम्मी पापा से कहो तुम्हारे घर जाके करें पूजा। तो उनसे कहे इससे अच्छा है कि हम ही लेकर आ गए हैं, क्योंकि मम्मी लोग बाइक में जाती है तो बाइक चांस अगर मूर्ति टूट जाती है या विग्रह में कुछ खोट हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो फिर से विग्रह लेना पड़ेगा। और ये यहाँ पर हमेशा के लिए प्रतिष्ठित विग्रह मैंने करके रखा हुआ था शादी से पहले, तो इसलिए मैं अपनी देवी मूर्ति को लेकर, नारायण जी को लेकर, लड्डू गोपाल को लेकर यहाँ आती हूँ और यही दोनों लक्ष्मियों की पूजा होती है। और यहाँ पर है मेरी मम्मी, ये आज भोग बना रही है। क्या बन रहा है यहाँ पे? खीर। यहाँ पे खीर बन रही है, बंगाल की पायस, और चावल और दूध से बनी हुई खीर है ये। और आप लोगों में से कई लोगों ने ये कहा था पहले भी कि आपको देखते हैं बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल आप लीड करती है, बहुत ही कम उम्र में डिवोशनल है, सारी पूजा की ऑर्गेनाइजेशन और सब कुछ करती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी माँ को फैशन के साथ हमेशा देखते हैं, ये सब के साथ देखना चाहिए। तो आज देखिए ये भी करती है। तो ये हमारे घर की बना रही है भगवान की भोग। तो पूड़ी और खीर ये बनाएंगी और खिचड़ी और सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, और इसके साथ सूजी के साथ एक मोहन भोग भी बनाई है, ये बना चुकी है, ये पहले दे चुकी है। तो इनका फैशन देख के ये मत समझिए कि ये बहुत ही रफ एंड रूड लाइफस्टाइल लीड करने वाली कोई लेडी है, ये भी पूजा वगैरह करती है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये भी भोग बनाती है, जो आप लोग देखना चाहते थे कि आपकी मम्मी को हम लोग साड़ी में डिवोशनल रूप में देखना चाहते हैं।
तो देख लीजिए, आज ये साड़ी में अभी तक नहीं है, इसके बाद होंगी। और डिवोशनल काम करती हुई ये है, देखिए गाइस। अभी खिचड़ी बना रही हूँ, देखिए ये दोनों बड़े बड़े कंटेनर में खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी के बाद एक सब्जी बनेगी, साग और मिक्स्ड कद्दू वगैरह सब कुछ मिलाकर, और उसके बाद बैगन की भाजी होगी, तब जाके भोग कंप्लीट होगा। अच्छा आगे बोले दी एक में सिंदूर से ए जे पेचन की पीछे दिए ओ जे 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 तो देखो एक एरिया में थोड़ा ঠিক আছে। মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ওম মন্ত্র সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেব নিরঞ্জন গুরু বাক্য সদা সত্যং সত্যমেব পরম পদং নিত্যবতী ভুবনানাম অদিশিয়র পৃথ্বী মধ্যে সুপে সুশ্রদ্ধা অজরে বিষ্ণুতে চলন্ত করো। हाँ हाँ ये दूध एक गाइस आज पहली बार पूरी तरह से व्रत में थे सुमन जी, और इनकी हालत बहुत ही अभी संगीन हालत है। ये अभी व्रत तोड़ रहे हैं, कुछ मैंने दे दिया है और खुद से परोस रहे हैं। और यही सब भोग जो बना हुआ है ये मम्मी जाएंगी अपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने सबको। सिद्धिदामिज्जय भगवत्कम्बलिजय भगवद्वत्सल प्रसाद गुरुदेवी नारायण नमस्ते। ओम विश्वेश्वर विश्वमातं चंडिका गुणमाम। सुसंपन्न कर ली है मैंने, और व्रत अभी तक तोड़ी नहीं हूँ, अभी तोड़ने वाली हूँ। व्रत कथा की जो बुक है उसको पढ़ने के बाद मैं व्रत तोड़ूंगी। तो प्यास लग रही है बहुत जोर से, पानी नहीं पिया है ठीक से ना दिन भर, तो उसके बाद मैं व्रत तोड़ूंगी। पढ़ने के बाद वो बुक पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं और मम्मी मिलकर बुक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं व्रत तोड़ने वाली हूँ। तो इस तरह से इस साल की कोजागरी लक्ष्मी पूजा हमारी रही। होपफुली आप सब ने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को जब देखेंगे आप लोग तो एंजॉय करेंगे। और पीछे की लाइटिंग ये सुमन जी ने किया है, ठीक है। इस साल भोग में पूड़िया, उसके बाद आपका खीर, उसके बाद मोहन भोग, ये सब मम्मी बनाई है। खिचड़ी, बैगन की भाजी और एक सब्जी बना है साग और वेजिटेबल देकर, उसको मैंने बनाया है। तो इस तरह से रही कोजागरी लक्ष्मी पूजा की सेलिब्रेशन हमारी इस साल की।